नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पे। मैं हूं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी हिमांशु लांबा के साथ हम पहुंचे हैं डीगलबेरी। और डीगलबेरी में एक नौजवान अमित बड़ी सोच के साथ आया है। जिला पार्षद 18 नंबर वार्ड डीगलबेरी विधानसभा इनकी बेरी है और डीगल गांव से आते हैं। ये काफी बड़ा गांव है ये और 18 नंबर वार्ड है। तो बड़ी सोच के साथ आए हैं, बड़ी सोच लेके आए हैं ये। और सोच लेके आए हैं, युवा हैं और युवाओं के कंधों पे देश का भविष्य है। वैसे तो अगर पता किया जाए ग्राउंड पे तो इनकी जीत तो 100% है ही है, लेकिन ये कहते हैं कि अभी मार्जिन को बढ़ाना है। हम मार्जिन कितने मार्जिन से जीतेंगे। इनके पूरे सपोर्टर यहाँ मेरे साथ मौजूद है, तस्वीरों में देख लीजिए। इनसे भी बारी बारी से बातचीत करेंगे। सबसे पहले अमित भाई, मैं आपसे बात करना चाहूँगा। जी भाई, मुझे ये बताइए क्यों उतरे हैं, किस सोच के साथ उतरे हैं, खड़े होकर बता दीजिए चाहिए आप। जी देखिए, मैं पिछले 2 से 3 साल से मेहनत कर रहा हूँ यहाँ पे। और जो सोच मेरी है वो है कि मैं अपने क्षेत्र की सेवा करूँ, अपने गांव का, अपने वार्ड का जो सामाजिक कार्य हैं, जो सामूहिक कार्य हैं, उनको पूरा करने का प्रयास करूं। जो भी हमारे क्षेत्र की समस्याएं हैं, मैं उनको जितना भी जो भी जिम्मेवारी अब तक भी मुझे जो भी जिम्मेवारी मिली है, मैंने वो सारी जिम्मेवारी अपनी पूरी की। अभी बिजनेस क्या कर रहे हैं? बिजनेस एक तो मेरा जो है ये जीपीएस कंपनी है ट्रैकर, उसमें पार्टनरशिप बिजनेस है मेरा गुड़गांव में। और कुछ सप्लीमेंट का तेजस न्यूट्रिशन। इतना अच्छा खासा धंधा सेटल आपका, इतना अच्छे खासे पैसे मिल रहे हैं, तो वो सब छोड़ छाड़ के आप एक छोटे से चुनाव पार्षद के लिए मैदान में क्यों उतरे? क्यों, क्या दुख है, क्या तकलीफ हुई आपको? दुख तकलीफ नहीं, क्या है कि शौक जो है वो यहीं लेकर के आता है। शौक है लोगों की सेवा करना, लोगों के बीच में रहना। तो लोगों की जो कठिनाइयां हैं जिनको हम कर सकते हैं, कुछ समाज के लिए कुछ अच्छा करने का जो प्रयास हम लगातार करते हैं, बस इसी सोच के साथ यहीं आकर के। आपके सपोर्टर कहते हैं जी कि हम तो मार्जिन बढ़ा रहे हैं, जीत तो 100% हो चुकी है जी। तो ऐसा क्यों लग रहा है? आप मार्जिन बढ़ा रहे हो, जीत हो चुकी है, अभी चुनाव हुए नहीं है, जीत कन्फर्म मान के बैठे आपके सारे गाँव में लोग, क्यों? जी, इसका जो सबसे बड़ा रीज़न है वो है मेरे बड़े भाइयों का जो सबका साथ, पूरे गांव का, पूरे क्षेत्र का जो पूरा सहयोग, जो साथ बड़ों का जो आशीर्वाद है। हमारा 18 नंबर वार्ड है झज्जर ज़िले का। यहाँ से जो पिछले बार जो चुनाव हुआ था तो वहाँ से भी हमारे बड़े भाई प्रदीप अहलावत बहुत बड़े मार्जिन से जीत उन्होंने दर्ज की थी। तो इस बार तो पूरे गांव ने मुझे अकेले को आशीर्वाद दिया है। तो जो है पिछली बार से भी अब जो मार्जिन होगा पिछली बार से भी काफ़ी बड़ा मार्जिन होगा। और पिछली बार की जो जीत थी वो हमारी हरियाणा में दूसरे नंबर की जीत थी। अब इस बार हम ये चाहेंगे कि हरियाणा की सबसे ज़्यादा वोटों से जो है हम जीत दर्ज करें। अमित भाई, चलो बहुत अच्छी बात है, मैं आपकी मानता हूँ। मेरे साथ अमित 18 नंबर वार्ड से बने युवा हैं, जोश से भरे हुए लबालब। क्या करना चाहते हो? अगर पार्षद आप भारी मत से जीतते हैं, रिकॉर्ड तोड़ वोटों से जीत दर्ज करते हैं यहाँ से, तो क्या सबसे पहले क्या रहेगा आपका? सबसे पहले हमारी क्षेत्र की जो जनता का, हमारे क्षेत्र के जो मेरे भगवान समान जो बुजुर्ग, जो युवा साथी जो मुझे वोट देंगे, उनका धन्यवाद करके जो भी जिम्मेवारी जो वो मुझे देंगे, सारी जिम्मेवारियों को मैं पूरा करूंगा। जो भी मैं सरकार के द्वारा या अपने युवा साथियों के सहयोग से, अपने बड़े भाइयों के सहयोग से जितना भी हम गांव में विकास का कार्य हो, गांव में जैसे पानी की निकासी का काम हो, स्टेडियम जो है ग्राउंड अच्छे करने का काम हो, क्योंकि ग्राउंड अच्छे होंगे तभी अच्छे खिलाड़ी बनेंगे, खिलाड़ियों को सुविधाएं देने का काम हो। और भी जो हमारे हम कुछ जो किसानों के लिए कर सकते हैं टाइम पे, जैसे अभी जल भराव से फसलें खराब हैं तो पानी भी निकलवाने का लगातार हम प्रयास कर रहे हैं। जो सरकार से भी और अपने साथियों के और अपने सहयोग से भी। और जो समय समय पर जो गिलदावरी जो फसल खराब होती है तो उसकी गिलदावरी मुआवजा भी जो दिलवाने का बरकस हम अपने जो प्रयास करते हैं। तो जो भी हम हमारे लायक जो काम होंगे, क्योंकि यहाँ मैं इस गांव के इस अपने वार्ड की सारी समस्याओं से वाकिफ़ हूँ। बहुत सारी जो छोटी छोटी समस्याएं हैं जो जिनको मूलभूत हम
जो समस्याएं बोल सकते हैं, जो सुविधाएं लोगों को होनी चाहिए, वो उनमें कुछ कमियां हैं तो जिनको हम चेयरमैन दूर पद के करेंगे। लिए भी कहीं कहीं आप चेयरमैन पद के लिए करते, अगर हम कुछ चेयरमैन पद के लिए ही जो राजमाइश करते, लेकिन जो है हमारा झज्जर जिले का चेयरमैन जो है एससी सीट के लिए रिजर्व है। अमित जी, आपसे मैं दोबारा देवा जी, आप मुझे खड़े होकर ये बता दीजिए, सिर्फ ये हाथ में लीजिए, मैं आपसे सिर्फ एक बात ना चाहता हूँ। आप टॉप कलाकार हरियाणा के, अच्छा गाते हैं, अच्छा आपको लोग जानते हैं, सुनते हैं पूरे हरियाणा प्रदेश में। आप अमित के साथ लगे हैं तो कोई तो खासियत है, नहीं तो इतना मजा हुआ कलाकार बड़ी दूर की सोच रखता है, ऐसे तो किसी के साथ सपोर्ट करने के लिए नहीं होता। क्यों? एक तो आपके चैनल पर जितने दर्शक देखेंगे उन सबको देव कुमार देवा की राम राम। और अमित के बारे में बताना चाहूँगा, सबसे बड़ी बात यह है कि एक बहुत शालीन युवा है और इस 11 गांव, जो कि हमारे वार्ड नंबर 18 में 11 गांव हैं, अब से पहले तकरीबन 4 साल से वहाँ चाहे कोई प्रजापतों की चौपाल हो या हरिजनों की चौपाल हो या खिलाड़ियों के लिए स्टेडियम में कोई भी सामान देना हो, तो ये आगे बढ़कर वो काम करता है। दूसरा, जहाँ जहाँ कोई ऐसी गलियाँ हैं जहाँ अंधेरा होता है तो वहाँ अपने खर्चे से, अपने जेब से पैसा लगा के लाइटों का काम करता है। तो कुल मिला के हमने ये देखा, किसानों के बारे में सोचता है। सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें कुछ करने का जज्बा है। तो कुछ करने का जज्बा जब इसका देखा तो महाराज जैसे जो इसके, हम इससे बड़े हैं। दूसरी बात, पारिवारिक सदस्य होने से, गांव का है, परिवार का है, वो जिम्मेवारी भी बनती है कि हम इसके साथ जाके और सभी गांव में झोली फैला के हाथ जोड़ के वोट मांगा। तो इसलिए वोट मांग रहे हैं। और आपने एक सवाल किया कि जीत मार्जिन बढ़ाना, मार्जिन बढ़ाना कि हमारे पूरे गांव ने, आज पूरे गांव की पंचायत हुई, 36 बिरादरी इकट्ठी हुई, तो सब ने एक आश्वासन दिया कि जो पिछली जीत थी जो जिला पार्षद की 413 वार्ड में, वो बलराज कुंडू की जीत हुई थी, पूरे हरियाणा में सबसे बड़ी जीत। तो इस हरियाणा की एक पंचायत के सबसे बड़े गांव की 36 बिरादरी ने मिलकर कि हमारे जो पास लगते गांव हैं 11 गांव, वहां जाके हर घर अमित के रूप में चुनाव लड़ रहा है, हर आदमी अमित बन के चुनाव लड़ रहा है। तो हम ये मान के चल रहे हैं ये रिकॉर्ड तोड़ेंगे, हम इस रिकॉर्ड को तोड़ने जा रहे हैं, क्योंकि सभी 11 गांव के जो भी वोटर हैं वो इससे खुश हैं और उसी खुशी को देखते हुए हम भी तन मन धन से इसके साथ लगे हुए। देवा जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो मेरे साथ देवा जी बने हुए थे, सोच बड़ी है, सोच बड़ी लेके आए जी। मैं आपसे जान लेता हूँ, आप चुपचाप बैठे हैं पीछे, मुझे ये बताइए, आप इनके साथ लगे हैं, मैच्योर है, थोड़ा सा इधर आके बता दीजिए क्या नाम क्या है आपका? राजेश। हाथों पकड़ लीजिए राजेश जी। तो राजेश जी क्यों साथ लगे होंगे? ये भाई साहब समाज सेवी है। जो भी कुश्ती हो, दंगल हो, कबड्डी हो, वहाँ बढ़ चढ़ के हिस्सा ले है। और युवाओं के जो बच्चे हैं ना, उनको भी बहुत मदद करते हैं। तो देवा जी ने कहा कि 11 नंबर वार्ड ने रिकॉर्ड तोड़ा, वो सारे रिकॉर्ड तोड़ेंगे हरियाणा में। जो 1 नंबर पे वार्ड था हमारा डिग गलगाम पूरा का पूरा साथ है, पूरे के। अच्छा, साथ है क्यों ऐसा? मतलब सबके दिल में कैसे, कितना समाज सेवी है जी है, मतलब बढ़िया है। जो भी पंचायत का काम हो, कोई ग्राम का समूह काम हो, वह बढ़ चढ़ के हिस्सा ले, बढ़ चढ़ के हिस्सा लेता है। थैंक यू जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ये वो अमित है, युवा है, साथी है, और कहते हैं कि बढ़ चढ़ के हिस्सा लेता है, छोटे मोटे कार्य बड़े हो कुछ भी हो, 24 घंटे लोगों के साथ खड़ा रहता है। अमित जी, क्या जादू की जप्पी दे दी, जड़ी बूटी घोल के पिला दी आपने छोटी सी उम्र में लोगों को, क्यों? जी देखिए, जो हमें जो काम बताए मिले ना, हमें जैसे हमारे गांव में CHC है, हॉस्पिटल है, तो वहाँ के स्टाफ ने, डॉक्टर्स ने, SMO ने हमें बताया कि भाई एक तो शेड की डिमांड करी, एक वाटर कूलर की, जो हमारे वार्ड हैं, हॉस्पिटल के वार्ड हैं, उनमें AC लगवाने का काम हमने अपने बड़े भाइयों के सहयोग से वो सारे के सारे हॉस्पिटल के पूरी डिमांड को पूरा किया। इसी तरह हमने बराना गांव में हॉस्पिटल में जो भी सामान डॉक्टर्स ने हमें लिख करके दिया, स्टाफ ने, नर्सिज ने, वो पूरा का पूरा दिया। जो पशुओं के जो अस्पताल हैं, वहाँ पर शेड डलवाने का या जो भी कहीं चेयर, कहीं कुछ भी, जो भी टेबल हैं, अलमारियाँ हैं, जहाँ अपना जो रिकॉर्ड रखने के लिए, जहाँ स्कूल कॉलेजों में, इसमें कॉलेज, पशुओं के हॉस्पिटल में अपने
जो PHC हैं बराना गांव में, तो अलमारियों की भी कमी थी, वो भी सारी चीज़ें पूरी करी हमने। और पूरे के पूरे 11 के 11 गांव में, देवा भाई ने बताया कि पूरे के पूरे 11 के 11 गांव में हमने जहां भी ज़रूरत हुई, महसूस हुई, पूरे 11 के 11 गांव में लाइटें लगवाने का काम किया है। जी थैंक यू जी। 3 अच्छा ही बता दीजिए क्यों साथ अब इनके? मैं एक तो इसलिए साथ हूँ कि ये सच्चा है, ठीक है, कभी झूठ नहीं बोलता, और अगर रात को भी फ़ोन करते हैं तब भी मदद करता है। और मैंने इसको देखा है कि इन्होंने स्वास्थ्य के लिए बिल्कुल मेरे पड़ोस में ही बाबा मौजमा के अंदर नेत्र चिकित्सा के लिए शिविर लगा। बड़े बुजुर्ग हैं, गरीब हैं, तो कमज़ोर वर्ग है, वो सभी का चेकअप करवाया इन्होंने। तो ये समय समय पर जैसे स्वास्थ्य के लिए भी लोगों का ध्यान रखते हैं और बहुत ही मिलनसार हैं। ये नहीं है कि भाई सबके साथ समान व्यवहार करते हैं, कोई भेदभाव नहीं करते ये, चाहे गरीब आदमी हो। गरीब मैं वहाँ गया था, पीछे हमारे गरीब कॉलोनी है, तो वहाँ भी इसके बहुत ज़्यादा प्रशंसक हैं जी, क्योंकि ये दिल से मदद करता है। ये नहीं है कोई बता दीजिए। बुराई मेरे को तो कोई नज़र नहीं कोई नजर नहीं आती। थैंक यू। तो ये हरियाणा प्रदेश के देख लीजिए नेता अभिनेता, चाहे वो पंच हो, सरपंच हो, पार्षद हो, मेंबर हो, चाहे संतरी हो, चाहे मंत्री हो, ये देख लीजिए लोगों के दिलों में कैसे उतरा जाता है, कैसे जड़ी बूटी पिलाई जाती है। ये अमित से सीख सकते हो, क्योंकि पूरा गांव इनके साथ ही मैदान में उतरा हुआ है। जी आप भी आ जाइए थोड़ा सा यहाँ पे। चलो कोई नहीं, मैं आपसे जा लेता हूँ, आप बताइए जी इनके साथ क्यों हुआ अमित की, ये बता दीजिए, क्या ये अच्छाई लगी? काफी 4-5 सालों से, बचपन से मतलब इसको देश कुछ करने की सेवा भावना बनी रहती है। समाज के अच्छे अच्छे काम करते रहते हैं, बच्चों के, चाहे खिलाड़ियों की बात हो, चाहे किसानों में खेतों के रास्ते की मिट्टी डलवाने की बात हो, चाहे कोई भी दंगल वगैरह, हमेशा ही अच्छे काम करने की भावना रहती है इसकी। और पूरा जोश रहता है, तो काम करने की भावना रहे, जोश है इसमें, और कुछ करके दिखाने का, और सोच भी इसकी बड़ी है। जैसे ये नहीं एक गांव तक सीमित नहीं है, ये जैसे मतलब ये नहीं 11, ये तो चुनाव तो 11 गांव का लड़ रहा है, लेकिन खिलाड़ियों के लिए मांड उठी है, छारा है, हमारे आसपास के जितने भी गांव हैं हर जगह दंगलों में आते जाते रहते हैं। जी बहुत अच्छी बात अमित के लिए। और मेरे साथ ये अमित बने हुए युवा सोच के साथ, और युवा हैं, जोश से भरे हुए हैं। 18 नंबर वार्ड डिगल से आते हैं और झज्जर जिला इनका। आप भी बता दीजिए भाई क्यों साथ खड़े हो इनके? क्योंकि ये क्या लगता है क्योंकि साहब और किसी के साथ क्यों? लांबा जी 2 ही शब्द बोलूंगा, ये मान सम्मान की लड़ाई और विकास की लड़ाई है। क्या बात है जी, मान सम्मान की लड़ाई है ये। क्यों जी, क्या कहेंगे? मुन्ना लांबा जी हमारे अमित भाई है, एक यूथ आइकन है जी। ये नशा बांट के इस प्रकार इनका प्रचार नहीं हो रहा है। ये अपना प्रचार अपने अच्छे कामों से, उसमें चाहे खिलाड़ियों का मान सम्मान हो, इनके अच्छे काम हो, और चाहे मतलब बुजुर्गों का मान सम्मान हो। हमारी एक पहले तो हम कामना करते थे, दुआ करते थे कि हमारा भाई बहुमत से विजयी हो, लेकिन अब हम 100% श्योर हैं कि हमारा भाई बहुमत से विजयी होगा। क्या बात है जी, ये कह रहे रिकॉर्ड तोड़ेगा ये। और बताइए जो रिकॉर्ड है पुराना, मुन्ना लांबा जी रिकॉर्ड तो टूट चुका है। टूट चुका रिकॉर्ड टूट चुका है। अमित मुझे ये बताइए, सभी हरियाणा के सब देख रहे हैं आपको, आपके वार्ड के झज्जर के सभी, तो उन लोगों को थोड़ी समझ में आ जाए कि चुनाव कैसे लड़ा जाता है और कैसे जीता जाता है चुनाव लड़ने से पहले ही। क्योंकि आपके जितने भी दोस्त हैं, सपोर्टर हैं, आपके गांव के लोग सब कहते हैं जीत चुके, हम तो खाली मार्जिन रिकॉर्ड तोड़ने के लिए अभी फाइट कर रहे हैं। तो उन लोगों को समझ में आ जाएगी जड़ी बूटी कितनी साल में घोल घोल के प्यारी आगे लोगों को। जी देखिए, इसके लिए थोड़ा समय तो लगता है। अगर हम एकदम से कूद करके आएंगे मौके पर ही 10-20 दिन महीना पहले, तो उसमें जो है ना लोग समझ नहीं पाते कि भैया ये इसका बैकग्राउंड क्या है, कैसा है, ये कुछ करेगा या नहीं करेगा। तो इसके लिए बहुत मेहनत भी करनी पड़ती है, काम भी करने पड़ते हैं, और सच्चाई के साथ रहना पड़ता है कि हम वही बातें करें जो हम कर सकें। और सबसे मिलना, डोर टू डोर। मैं पिछले 6 महीने में कम से कम 4 से 5 बार लगातार डोर टू डोर लोगों से अपने 11 के 11 गांव में मिल चुका हूँ। जी मैं आपसे जानता हूँ, काफी देर से आप सुन रहे हैं, कुछ सुना दीजिए। अमित के साथ क्यों लगे हो, क्या खासियत है? अमित भाई के साथ इसलिए लगे हुए हैं, जो अमित भाई ने समाज के प्रति और गांव के प्रति जो कार्य किए हैं, उन कार्यों से प्रेरित होके हम इनके साथ हैं। ये हमारे साथ 24 घंटे और 365 दिन रहते हैं, उसी अकॉर्डिंग हम इनको समर्थन कर रहे हैं 24 घंटे।
और आप जैसे आप एक बात कह रहे थे कि अमित जी आपने क्या गुटी पिला दी, इन्होंने कोई गुटी नहीं पिलाई है। जो गांव के प्रति और समाज के प्रति इन्होंने कार्य किए हैं, इनसे प्रेरित होकर हम इनके साथ हैं जी। बहुत बहुत धन्यवाद। और लास्ट तक साथ यानी कि रहेंगे। अगर ये चुनाव जीतने के बाद वो साम दाम दंड भेद सब नेता अपनाते हैं कि कुर्सी मिली, राम राम जपना, प्राय माल अपना हो जाता है कहीं ना कहीं, ये खरे नहीं उतरे तो क्या करोगे? नहीं नहीं जी, ये बताओ, ये तो इलेक्शन जीतने के बाद होती है ना, ये 5 साल पहले से ही कार्य कर रहे हैं इस चीज के प्रति, तो इनसे हम नेगेटिविटी कैसे कर सकते हैं? जी बहुत अच्छी बात है। अमित जी, जी मुझे सिर्फ यह बता दीजिए, सबसे पहले बुजुर्गों की होती है समस्या, जी और हर गांव में बुजुर्ग मारे मारे फिरते रहते हैं, तो कैमरे की तरफ मुख करके यह बताइए, आपके डिगल के 18 नंबर के वार्ड के बुजुर्गों के सबसे पहली समस्या है पेंशन की, और वो कहीं झज्जर कहीं रोहतक, बेचारे आधे तो रास्ते में ही गुजर जाते हैं, तो क्या कैसे निवारण होगा? क्योंकि आपने अगर सेवा कर रहे हैं तो सेवा सबसे पहले वहां से शुरू होगी आपकी। जी देखिए, हमारे गांव में जो पेंशन की कोई ज़्यादा समस्या अभी है नहीं, हमें तो देखने को मिली नहीं है। जो है जिसकी कुछ की कटी पेंशन कटी, लेकिन उनकी दोबारा से हमने बनवा दी जी। झज्जर जा करके या बेरी जहाँ भी हमने जाना पड़ा, बातचीत करके। तो अब तो आपके पास पावर हो जाएगी, यहाँ डिगल में शिविर नहीं लग सकते क्या? जी यहीं बुला लेंगे, यहीं शिविर लगवाएंगे, यहीं सारे काम जो होंगे ना यहीं करवाएंगे, क्योंकि इतनी बड़ी पंचायत है, तो यहाँ तो सारे काम हमारे बुजुर्गों के होंगे या कोई भी किसानों की जो गिलदावरी वगैरह जो भी काम करते हैं ना, यहीं पर आकर के सारे प्रशासन को यहीं बुलाते हैं, यहीं से सारी समस्याओं का निपटारा करते हैं। सबसे पहले कौन सा काम करना चाहेंगे आप? 18 नंबर वार्ड आपके डिगल में आते हैं जी। सबसे पहले आपका क्या प्रमुखता रहेगी जीतने के बाद? जी सबसे पहले मेरे को यहाँ जो सबसे बड़ी समस्या दिखाई दे रही है वो है बरसाती पानी की निकासी की, बहुत जरूरी है। और जो हमारे गंदा पानी नालियों का पानी है, उसके लिए अलग से वो जो डम जो बनाते हैं उनको बना करके, और तालाब से अलग गंदे पानी को रखने की, ये जो समस्या है स्वच्छता के लिए समस्या, ये काम सबसे जरूरी है। ये बहुत कठिन काम है, देख लीजिए आप कैमरे के सामने बोल रहे हैं, बहुत इसके लिए लठ बजाने पड़े तो भी बजाना तैयार है आप। बहुत कठिन काम है, और जो है ना कठिन कामों को ही करने में मजा आता है। क्या बात है जी, अमित के लिए ताली तो बजा दीजिए कम से कम। जी मुझे आप बताइए, ताली खाली बजाने में खाली ये मत रहिए, आखिर ये मुझे कैमरे की तरफ देख के बताइए आप अमित के साथ क्यों हुआ? क्या 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 क्या, क्या खासियत है? खासियत है जी, क्या जितने कम पूछो उतनी ज़्यादा है। फिर भी सिर्फ दो चीज बता दीजिए, क्यों साथ लग रहे हो आप? साथ ये अभी ना झूठ बोलना ना और कुछ करना, सिर्फ काम नहीं करना। आपको लगता है ये 100% आपकी आशाओं पे खरे उतरेंगे जीतने के बाद? 101% जी। ऐसा क्यों लगता है आपको? क्योंकि हमने विश्वास है, मैं कई सालों से काम कर रहा है इसीलिए। तो जी क्या लगता है रिकॉर्ड टूट जाएगा अमित जी आपका? जी मुझे पूरा विश्वास है, रिकॉर्ड को हम जरूर तोड़ेंगे। बहुत अच्छी बात है। आप बताइए क्या लगता है? ये रिकॉर्ड टूटना बहुत टेढ़ी खीर है, जीत चुके हो और जीत में अभी संतुष्ट नहीं हो, रिकॉर्ड तोड़ने का पूरा जीत नहीं है तो हमें क्या लग रहा है, जीत तो हमारी हो चुकी है और रिकॉर्ड भी हमारा टूट चुका है, ये हमें पता है। और अमित हमारा बचपन का साथी है, बचपन से इसके साथ खेले हैं, पढ़े हैं, और बचपन से ये दूरदर्शी सोच का लड़का था। जब से इसने अपना बिजनेस स्टार्ट किया, बिजनेस अच्छा चलने के बाद फिर इसने अपना सामूहिक कामों में भी अपना जो है वो थोड़े थोड़े योगदान पैसे लगाने शुरू कर दिए। और भाई का अब सपना है कि जिला पार्षद बन के और जो काम ये अपने पास से नहीं करा पाए वो सरकार में जाके सरकार के हिस्से से और कुछ अपने हिस्से से गांव की जो मूलभूत सुविधाएं हैं उनको और ज़्यादा बढ़ाएंगे। जी थैंक यू। अमित, चुनाव चिन्ह आपका थोड़ा सा हम पूछना चाहेंगे, है क्या चुनाव चिन्ह? चुनाव चिन्ह है मेरा सेब। क्या बात है जी, सेब बहुत प्यारा निशान है। सेब खाइए और सेहत भी बनाइए। सबको सेब खिलाएंगे, सबकी सेहत अच्छी बनाएंगे। हमने जब अच्छा नंबर कितना है आपका निशान वो बटन दबाने का? पहले नंबर पर होगा। ओके, सेब अल्फाबेट पर पहले नंबर पे। पहले अमित जो नाम के हिसाब से पहले, और हमारे इस वार्ड में 2 ही कैंडिडेट हैं। जी तो ये तस्वीरों में देख लीजिए, हम डिगल में मौजूद हैं, युवा सोच के साथ युवा उतरे हैं और अभी इनके सभी के चेहरे पर स्माइल है, नहीं तो पार्षदों के चेहरे अब फिलहाल मुरझाए हुए हैं। अभी लंबी सोच में हैं, जीतेंगे नहीं जीतेंगे, ये सब हंस रहे हैं, तो इसका मतलब कुछ तो है, क्योंकि इतना बड़ा अगर जोश है, इतना बड़ा इरादा है रिकॉर्ड तोड़ने का, तो जीत तो निश्चित है ही इनकी। लेकिन सेब के साथ अभी रिकॉर्ड तोड़ने का इनका इरादा है
और पहले नंबर पे अपना बटन बता रहे हैं। तो क्या लगता है पहले नंबर का और भी फायदा होता है? 1500 2000 वोट तो वैसे ही आ जाते हैं आपके। जी जी, पहले नंबर का ये फायदा तो होता ही है कि सबसे ऊपर वाला बटन तो वैसे कुछ दबा देते हैं, कुछ 200 400 500 वोट का इजाफा इसमें इससे हो सकता है। देवा जी, बुजुर्ग क्या कहते हैं? आज बुजुर्ग मेरे को यहाँ कोई में सारे युवा साथी बैठे हैं और युवाओं का जमाना आजकल चलते भी युवाओं की है। बुजुर्ग तो वहाँ वोट डालते हैं, आजकल युवा कहते हैं। तो क्या कहते हैं अमित के बारे में? देखिए, जो जितने बुजुर्ग आज युवा बैठे हैं ये अपने आप को थका हुआ मान रहे हैं, लेकिन बुजुर्ग हैं जितने भी 11 गांव हैं, कहीं ना कहीं गाड़ियां लेकर बुजुर्ग वोट और मजबूत बनाने के लिए, क्योंकि ये रिकॉर्ड तोड़ना है, तो तकरीबन एक अकेला डीगल गांव नहीं, 11 के 11 गांव में एक ही संदेश है। अब जो विकास करने वाला है, जो हम सब की सोचता है, उसको जिताएंगे। और एक ये चल पड़ा है, एक लहर चल पड़ी है कि भी ये 18 नंबर पूरे हरियाणा में रिकॉर्ड बनाने वाला, और उसमें सबसे बड़ा सहयोग है बुजुर्गों का। क्या बात? वो सुबह निकलते हैं और डोर टू डोर कर रहे हैं। जिनको आज चलने के भी लाले पड़ रहे थे, वो आज इसको देख के घोड़े बने भाई। क्या बात है जी। अच्छा, इस खुशी का मौका है, आप जीत तो चुके हैं, रिकॉर्ड के चक्कर में है, तो एक प्यारा सा गाना सा गुनगुना के थोड़ा सा नहीं सुना पाएंगे आजाद? नहीं, तो थोड़ा सा कोई भी युवाओं के लिए मैं हमेशा हर स्टेज पे कहता हूँ, शहीद आजम सरदार भगत सिंह को याद करता हूँ, और उनको याद करता हूँ तो मन में एक जोश बढ़ता है। और उसी प्रकार हमारे युवा साथी अमित भाई और जितने युवा साथी वो उस सोच को आगे करें। हो देश के ऊपर जान झोंक दे, जवान ऐसा चाहिए, और जज्बा और जज्बात भगत सिंह महान जैसा चाहिए। हाँ, जज्बा और जज्बात भगत सिंह महान जैसा चाहिए। क्या बात है जी। तो जज्बा ऐसा ही है, क्या लगता है? बिल्कुल ऐसा ही जज्बा, और वो जज्बा और जोश होगा अब ये रिकॉर्ड जीत करके। और हर गांव में जहाँ पे जो समस्याएं, उन समस्याओं को, और आज के दिन तो ये हो रहा है कि जहाँ भी जाता भाई समस्या बता दो मैंने, कोई भी घोषणा पत्र नहीं बनाया है। हर गांव का अलग से घोषणा पत्र होगा कि उस गांव की क्या क्या समस्याएं हैं, उन समस्याओं से उस गांव को निजात दिलाने का जितना जिला पार्षद के हिसाब से सरकार से जो होगा वो मेरे रिस्क की बात हुई। और दूसरा जो अपने पल्ले से साथियों के सहयोग से, जहां सरकार के उससे होगा वहां से, और जहां सहयोग साथियों के उससे होगा, तो इन 11 के 11 गाँवों की समस्याओं का समाधान करने के लिए हर गाँव का घोषणा पत्र चुनाव जीतने के बाद अलग से होगा और रिकॉर्ड बनाने के बाद अलग होगा। बहुत अच्छी बात है अमित जी। सोच बड़ी है, बड़ी सोच के साथ है, पूरे युवा आपके साथी बैठे हैं। एक भाई और आए, उनसे जान लेते हैं। जी, क्या नाम? कुलदीप है जी। कुलदीप जी, क्यों साथ लगे हो ये बताइए आप। भाई इसमें कोई अलग तय खूबी है, आकर्षित कर रहा है। अच्छा। तो सम्मोहन शक्ति तो नहीं गिरती सब पे? नहीं, मतलब इसके जो विचार है ना, वो एक नेक विचार है, मतलब एक सबको मतलब दिलों पे छा रहा है ये। क्या बात है जी। तो ये रिकॉर्ड वोट से जीतने की है हरियाणा में, क्या लगता है? मतलब रिकॉर्ड तो दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है इसका। अच्छा। हाँ, ये रिकॉर्ड बनेगा एक। तो ये कुछ सीख लीजिए हम इससे, डिगलबेरी से हैं। अगर कोई जादू की जप्पी या कोई जड़ी बूटी लेना चाहे, कोई नेता या पार्षद या पंच या सरपंच मेंबर, अभी चुनाव का माहौल है, शायद ही आपकी नैया पार लग जाए। अगर दिलों में उतरना है, दिलों में राज करना है, तो अमित से सीखिए। युवा है और आज से नहीं, बहुत पहले से ही लोगों की सेवा करते आ रहे हैं। ये असली राज है सेब का, इनका चुनाव चिन्ह है, और 1 नंबर पे, और डिगलबेरी और नंबर 18 जी, 18 नंबर से आते हैं ये। तो चलते चलते कुछ लोगों को कहेंगे, आपके जो वार्ड के लोग हैं, अच्छा आपके वार्ड के लिए काम करोगे या फिर पूरे झज्जर के लिए काम करोगे आप? जी नहीं, जैसे क्या है कि हम खिलाड़ियों के लिए, जैसे हमारे शेरिया गांव की एक हमारी बहन मेडल जीत करके लाई थी, जो हमारे इस वार्ड में नहीं आता, ठीक है, हमने उसे भी यहाँ अकेडमी में बुलाकर हमारी बहन का स्वागत किया, हौसला बढ़ाया उसको भी। हम ये अब उसको भी हौसला बढ़ाया और कहा कि और भी अच्छे मेडल लेकर के आओ। 57 kg की मानसी अलाउत, इंडिया की टॉप की रेसलर है वो। हम उससे भी ये कामना कर रहे हैं कि हमारी बहन वर्ल्ड रेसलिंग में, वर्ल्ड चैंपियनशिप में, ओलंपिक तक के खेल करके आए, और उसको हम एयरपोर्ट से यहाँ तक स्वागत करके लेकर के आने की इच्छा रखते हैं। हमारा एक भाई सागर अहलावत अभी कॉमनवेल्थ में सिल्वर मेडल जीत करके आया था, तो पूरे हमारे
गांव ने, पूरे क्षेत्र ने, गोहांड ने, धांधलान गांव से हमारा भाई है, जिसको हम एयरपोर्ट से यहाँ तक बहुत ही ढोल नगाड़ों के साथ बहुत अच्छा स्वागत हमने किया और बड़े जोश के साथ किया, और जो दिल है वो बहुत प्रसन्नता हुई। इसी तरह हम कुछ नशे के बारे में सोचा है जी, आजकल थोड़ा युवाओं पे नशा है भी जी, होता जा जो रहा है नशे के बारे में हम हर जो भी युवा हम समझाते हैं, मिलते हैं कि भाई नशे से बच के रहो। अगर नशा करोगे ना तो अपने परिवार को भी दुख दोगे, अपनी भी लाइफ खराब करोगे, समाज में भी आप गलत कहलाओगे, अपने परिवार को भी आप गालियां तो पावर में आने के बाद शासन प्रशासन आपकी पावर, शासन प्रशासन से भी हम जो है नशे पर लगाम लगवाने का काम करेंगे। और जो प्रशासन की बजाय अगर हम पंचायतें और घर परिवार अगर बच्चों को समझा करके रखें और अच्छी उनको शिक्षा दें, अच्छे संस्कार दें, अच्छे उनको ट्रैक मिलें, तो मेरे ख्याल से युवा बेहतर भविष्य बना सकते हैं। जैसे ये हमारी एकेडमी है, यहाँ छोटे छोटे बच्चे आते हैं, यहाँ से अच्छे खिलाड़ी बनेंगे, अच्छे आदमी अच्छे बनेंगे, यहाँ से रोजगार उनको मिलेगा, अपना बिजनेस करने लायक होंगे, गलत कामों से बचेंगे। यहाँ ये इस तरह के प्लेटफॉर्म हम जो है युवाओं को देना चाहेंगे कि जिससे वो गलत लाइन पर भटके ही नहीं। जी बहुत अच्छी बात है। और जी एक बाबा से जान लेते, थोड़ा खड़ा होके मुझे ये बताइए आप क्या नाम है? जय सिंह। अच्छा कहाँ से आते हो? यही गाँव के डिगल से। अच्छा डिगल से हो। तो आपके बच्चे के क्या लगता है, ये कह रहे हैं कि रिकॉर्ड वोटों से जीतेंगे, जीत तो हमारी हो चुकी है। ये छोटा भाई है जी। अच्छा हाँ जी। क्या लगता है जीत है पक्की? छोटा भाई है, जीत लगती है, ज़्यादा से ज़्यादा जीत बनेगी जी, सब वार्डों है ज़्यादा जीत बनेगी। अच्छा क्यों बनेगी ये जीत? ये सब हवा ऐसा है जी इस बच्चे का। स्वभाव कैसा है? बहुत बढ़िया है जी, किसी से गलत नहीं बोलना, बहुत अच्छे कार्य की नीयत है इसकी, ऐसे इसको बनाना चाहते हैं सारा गांव। तो आप भी सपोर्ट में घूम रहे हो? हाँ जी बिल्कुल। अच्छा बाहर गांव में जा रहे हैं, कैसा रिएक्शन मिल रहा है लोगों को? क्या ठीक है जी, ठीक बता रहे हैं, इस बच्चे को बनाएंगे। हाँ जी। तो अपने गांव की बातचीत तो छोड़ दीजिए आप, काफी गांव लगते हैं आपके खुद के वार्ड के, उन गांवों के लिए आपने क्या किया है? जी हर गांव में हमने जो है ना काम कराने और क्या करोगे ये भी बता दो। अभी कैमरे में देख रहे हैं आपके सारे 18 नंबर वार्ड के डीगलबेरी के वार्ड के लोग। हर गांव की कुछ अलग अलग समस्याएं हैं। जैसे देवा ने बताया अभी। हाँ जी, किसी जैसे जल भराव की समस्या लगभग हर गांव में है, एक दो गांव को छोड़ करके। किसी गांव में किसी चीज़ की ज़रूरत है तो किसी दूसरे गांव में किसी अलग चीज़ की ज़रूरत है। जहाँ भी जिस चीज़ की हमें ज़रूरत होगी हम वहीं वो काम करवाएंगे। जैसे हमने अपने 11 के 11 गाँव में लगभग हमारे जो SC भाई हैं, BC भाई हैं, जिनकी भी जो सामूहिक चौपाले हैं, जहाँ पर भी हमने ये देखा कि ये काम बीच में रुका हुआ है या ये जर्जर हालत है, तो सबको ठीक कराने का प्रयास किया है सभी भाइयों के सहयोग से। अमित जी, पानी की सबसे बड़ी समस्या, अगर पानी नहीं निकला इस क्षेत्र का, पीछे आए गए हम किसी के बारे में कुछ कहना नहीं चाहते, क्यों पानी नहीं निकला। अगर 50 एकड़ का यहाँ का जमींदार है उसको भी मजदूरी करने पे मजबूर होना पड़ेगा थोड़े से दिन बाद, क्योंकि पानी अगर जमीन का नहीं सूखा नहीं निकला तो वो भी दिहाड़ी पे जाएगा, और दिहाड़ी पे अगर बाहर जाएगा तो यहाँ हम लोगों को बिहारी कहते हैं, बिहारी आए हुए हैं, तो यहाँ के लोगों को भी वही संज्ञा दी जाएगी। और पानी की सबसे मोटी समस्या है, अगर ये युवा वास्तव में ही 11 गाँव की गारंटी लेता है पानी निकलवाने की, तो वास्तव में ही उन लोगों की सोच भी बनती है, क्योंकि इतना बड़ा कार्य अगर अब पानी नहीं निकला तो आने वाले समय में आपको दिहाड़ी करने पे मजबूर होना पड़ेगा और गांव से पलायन भी करना पड़ सकता है, क्योंकि पीने के पानी और खेती का पानी बहुत बड़ी समस्या है। जी अमित क्या कह रहे थे आप? जी मैं ये बता रहा था कि जो ड्रेनेज यहाँ से निकली हुई हैं, मैन है जो हमारी जो लाइनें दबती है ना, तो वो ईमानदारी से काम नहीं हो पाता, वो उसमें कहीं ना कहीं रुकावटें आती हैं, भ्रष्टाचार थोड़ा रहता है, तो उसमें लीकेज वगैरह हो जाती हैं, कहीं कोई जो हमारी लाइन है ख़राब हो जाती है, टूट जाती है, बंद हो जाती है, उस कारण ये पानी की समस्या जो होती है। और जो है जैसे बारिश का जब मौसम आता है तो उससे पहले अगर हम अपने जितनी ये हमारे ड्रेन है इनकी अच्छे से छटाई सफाई अगर हम करवाएंगे, और जो पाइपलाइन जितनी बिछी हुई है उनको दुरुस्त करवाएंगे, जहाँ पर नई पाइपलाइन बिछाने की ज़रूरत है वहाँ पर नई पाइपलाइन बिछवाएंगे। अगर हम ईमानदारी से मेहनत करेंगे, अगर सच्चे मन से कोई काम करना चाहेंगे तो कोई
बड़ी समस्या नहीं, हर काम हम आसानी से कर सकते हैं। जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमसे बातचीत की, युवा सोच के साथ उतरे हो। और चलते चलते लोगों को कहना क्या चाहेंगे और बता चलते चलते मैं ये कहना चाहूँगा कि 30 अक्टूबर को सेब के निशान वाला बटन दबाएं और अपने भाई अपने बेटे को वोट का आशीर्वाद दें और भारी बहुमत से रिकॉर्ड, पूरे हरियाणा की रिकॉर्ड जीत जो है दिलाएं। और आप यहाँ आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आपको, आपके दर्शकों को, पूरे अपने क्षेत्र वासियों को, पूरे हरियाणा देशवासियों को मैं दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। थैंक यू साहब। तो हमारे साथी अमित बने होते हैं डीगलबेरी 18 नंबर वार्ड से। लंबी सोच है, युवा साथी है और कुछ करने का इरादा है। सबसे बड़ी समस्या है पानी की। अगर पानी वास्तव में ये समस्या दूर कर देते हैं तो इस क्षेत्र के वारे न्यारे हो जाएंगे। तो ये पानी की समस्या अगर वास्तव में ठीक होती है तो हम कहते हैं कि वास्तव में इनको बनाना भी चाहिए, क्योंकि पानी की समस्या बहुत टेढ़ी खीर बनी हुई क्षेत्र के लिए। और वैसे भी हम गाँव में आते समय पूछते भी आ रहे थे तो कहीं ना कहीं इनके बारे में ही प्रतिक्रिया लोगों की मिलती आ रही है कि अच्छा लड़का है, होनहार लड़का है, सेवा करता है। तो इनके जो सपोर्टर हैं, इनको प्यार करने वाले हैं, इनके परिवार के बाहर के जो ये कुनबा है इनका, सभी कहता है कि रिकॉर्ड बनाएंगे हरियाणा में 1 नंबर का जीत तो हम चुके हैं। तो सभी इन बातों के साथ मैं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी हिमांशु लांबा के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।